ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि किस तरह परम पूज्य गुरुदेव ने अन्नो नामक लड़की जो गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखती थी का वैधव्य योग टाल दिया और शादी भी करवा दी। परम पूज्य गुरुदेव ने आदरणीय लीलापत जी से कहा था कि अन्नो की हमारे प्रति पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास है। उसकी श्रद्धा और विश्वास ने ही हमसे यह काम करवाया है। आदरणीय लीलापत जी लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास में बहुत शक्ति है। हम सबको हमारे परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, गायत्री माता और यज्ञ भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करना चाहिए। जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतना ही गायत्री मंत्र फलने फूलने लगेगा और गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद सतत मिलता चला जाएगा। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। एक बार गुजरात में गुरुदेव के साथ दौरे पर गए। तब गुजरात में कम शाखाएं थीं। अहमदाबाद गए तब वहाँ सिर्फ एक मिश्री लाल जी कार्यकर्ता थे। वह अकेले थे, पत्नी बच्चे उनके थे नहीं। उनके पास जाकर हम गुरुदेव के साथ ठहरे। उनका एक छोटा सा कमरा था, उसी में हमने अपना बिस्तर पेटी रखा। रात को हम मिश्री लाल जी तथा गुरुदेव तीनों जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेटे। कमरा इतना छोटा था कि उसमें 3 बिस्तर कठिनाई से ही बिछा पाए। गुरुदेव सुबह 3 बजे उठ जाते थे। हमने मिश्री लाल जी से कहा, लैट्रिन और गुसलखाना कहाँ हैं? उन्होंने कहा, हमारे पास इस कमरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहाँ सामूहिक लैट्रिन थी। उसको बतलाया और कमरे के सामने एक पत्थर पड़ा था। वे बोले, हम इसी पर नहाते हैं। बाहर सामूहिक नल है, उसमें से पानी लाते हैं। गुरुदेव के नहाने की व्यवस्था की। बाहर पत्थर पर एक बाल्टी पानी भर दिया। गुरुदेव सामूहिक लैट्रिन में ही गए, पत्थर पर ही नहाए। हम भी उसी लैट्रिन में गए और पत्थर पर स्नान किया। पानी लाकर कपड़े धोकर सुखा दिए। गुरुदेव मिश्री लाल जी से बातें करते रहे। मिश्री लाल जी ने कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति के मकान का मुहूर्त है। हमने उसमें यज्ञ तय कर दिया है, आपको ही मुहूर्त कराना है। गुरुदेव ने हाँ कर दी। हम, गुरुदेव व मिश्री लाल जी उन सज्जन के घर पहुँचे। मकान बहुत ही बढ़िया था। सब भाइयों ने मिलकर एक छोटी सी कॉलोनी बना रखी थी। जब हम वहाँ गए तब एक सज्जन पैंट पहने निकले। उनसे बातचीत हुई और 5 कुंड का यज्ञ उसी कॉलोनी में दूसरे दिन तय हो गया। कॉलोनी का उद्घाटन था। उनके परिवार वाले वहाँ थे, कुछ पड़ोसी भी आ गए थे। दूसरे दिन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। हमारा परिचय मिश्री लाल जी ने उन सज्जन से कराया और बतलाया, इनका नाम बलवंत भाई है, इन्होंने ही कॉलोनी बनाई है, सब भाई साथ साथ रहते हैं। यज्ञ समाप्त हुआ। गुरुदेव का प्रवचन हुआ। मिश्री लाल जी ने कहा, आज जिस मकान का उद्घाटन किया है, आज रात उसी में ठहरना है। हमने हाँ कर दी। वहीं पर भोजन की व्यवस्था थी, रात को वहीं ठहरना था। बलवंत भाई ने हमको उनके ऊपर का कमरा, जो उस मकान में सबसे बड़ा तथा सजा हुआ था, बतला दिया। उसमें गुरुदेव को ठहराने के लिए ले गए और पास में एक छोटा कमरा था, हमको ठहरने को वहाँ बतला दिया। गुरुदेव कमरे में गए। हम उनको कमरे में छोड़कर आ गए। उस कमरे में बड़ी डिज़ाइनदार कुर्सियाँ थीं। हमने भी पहली बार ही देखी थीं। गुरुदेव ने कमरा देखा। कमरा बहुत शानदार तरीके से सजा हुआ था। गुरुदेव ने कमरे में कमोड वाली लैट्रिन देखी। फिर हमें बुलाया और हमसे बोले, मैं इस कमरे में नहीं रह सकता, मैं लैट्रिन कहाँ जाऊँगा। वे बहुत गर्म हुए। हमने नीचे आकर बलवंत भाई को बताया। तब उन्होंने नीचे सादा लैट्रिन थी उसको बतलाया तथा एक सादा कमरा ठहरने को बतलाया। उस समय बलवंत भाई का पहनावा, रहन सहन मिनिस्ट्रों जैसा था। गुरुदेव हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार को ही पसंद करते थे। आडंबर उन्हें पसंद नहीं था। गुरुदेव के संपर्क में आने से बलवंत भाई के विचार बदले, तो वे आज संपन्न होते हुए भी सादा रहन सहन से ही रहते हैं। गुरुदेव ने उनके विचारों को बदल दिया। अहमदाबाद का हमारा पहला दौरा गुरुदेव के साथ था। वहाँ से 3rd क्लास में बैठकर हम मथुरा आए और जब स्टेशन पर उतरे तो हम कुली को बुलाने लगे। फिर हम कुली की तलाश में चले गए। इतनी देर में गुरुदेव अपना बिस्तर और हमारा बिस्तर तथा पेटी उठाकर चलने लगे। जब हमने गुरुदेव को सामान ले जाते देखा तब हमने उनसे सामान मांगा और कहा,
बिस्तर हमको दे दें, परंतु गुरुदेव ने हमको कोई सामान नहीं दिया और हमसे कहने लगे, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारा सामान तो कुली लेकर ही चलेगा। और जहाँ रिक्शा वाले थे वहाँ पर सामान लेकर आ गए। इस दौरे से हमको यह शिक्षण मिला कि ठाट बाट का जीवन जीने वाला व्यक्ति आध्यात्मवादी नहीं हो सकता है। हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए और उच्च विचार रखने चाहिए। और दूसरा शिक्षण ये दिया कि अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए, अपने पास उतना ही सामान रखना चाहिए जिसे स्वयं ले जा सकें। उस दिन से हम अपना काम स्वयं ही करने लगे। जो व्यक्ति ठाट बाट का जीवन जीता है और बड़ा आदमी बनता है, उसे देखकर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण ही ऐसा जीवन जी रहा है। गुरुदेव से 2 शिक्षण हमने पहले दौरे में ही सीख लिए। इन शिक्षणों को प्रत्येक भाई बहन को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। एक बार हम गुरुदेव के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए। 5 कुंडीय यज्ञ हो रहे थे। हमको पहले रायपुर जाना पड़ा। वहाँ पर 5 कुंड का यज्ञ था। 3 दिन कार्यक्रम चलते थे। अंतिम दिन दक्षिणा में एक बुराई छुड़ाई जाती थी और एक अच्छाई ग्रहण कराई जाती थी। गुरुदेव के जितने भी प्रवचन होते थे उनमें वह यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ की बात कहते थे। वे हमेशा कहते थे कि मनुष्य शरीर और आत्मा से मिलकर बना है। शरीर को भोजन, रहने को मकान चाहिए, आत्मा को भी भोजन कराना चाहिए। आत्मा का भोजन ज्ञान है, इसलिए ज्ञान यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण का शोधन होता है। बीमारियों का इलाज पहले यज्ञ से ही होता था। जब यज्ञ होते थे तब इतनी बीमारियां नहीं होती थीं। शरीर के लिए यज्ञ आवश्यक है, परंतु आत्मा को नहीं भूलना चाहिए। ज्ञान यज्ञ भी उतना ही आवश्यक है। जितनी भी परेशानी है सब अज्ञान के कारण ही है। रायपुर यज्ञ की पूर्णाहुति शाम को 4 बजे हो गई। उसी दिन गुरुदेव को रायपुर से रायगढ़ जाना था। शाम को भोजन रायपुर वालों ने ही करा दिया था। हमने गुरुदेव के साथ भोजन कर लिया और गाड़ी से रायगढ़ के लिए रवाना हो गए। बिलासपुर जब गाड़ी पहुंची तो स्टेशन पर कार्यकर्ता भाई बहनों की भीड़ थी। लगभग सभी के हाथों में भोजन के टिफिन और मालाएं थीं। स्टेशन पर गुरुदेव का स्वागत हुआ और जिन भाइयों के हाथ में टिफिन थे वे गाड़ी में हमारे साथ बैठ गए। गाड़ी जब थोड़ी दूर चली गई तब गुरुदेव ने जो भाई भोजन लाए थे उनसे कहा, लाओ क्या लाए हो। सबके टिफिन खुलवा लिए और थोड़ा थोड़ा सबके भोजन में से ले लिया। हम रायपुर से भोजन करके आए थे। हमने मना किया। गुरुदेव ने हमारी तरफ इशारा किया तो हमने थोड़ा सा भोजन कर लिया। अगले स्टेशन पर गुरुदेव ने उनसे कहा, अब तुम सब गाड़ी से उतरकर चले जाओ। जब रायगढ़ स्टेशन आया तो वहाँ भी स्वागत के लिए बहुत से भाई बहन स्टेशन पर खड़े थे और हमें जहाँ ठहरना था वहाँ ले गए। उन लोगों ने भी भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव भोजन करने चलिए। गुरुदेव तैयार हो गए। हम मना करने ही वाले थे कि गुरुदेव ने हमको इशारा किया। हम भी उनके साथ भोजन करने चले गए। थोड़ा भोजन वहाँ भी करना पड़ा। वापस जहाँ ठहरना था आए। सोते समय 1 गिलास दूध आया। गुरुदेव ने थोड़ा सा दूध भी पिया। हमने सोचा अगर हमने दूध पी लिया तो हमको तो उल्टी ही हो जाएगी। हमने उन भाइयों से कहा, भाई हम दवा ले रहे हैं, दूध का परहेज है, आज तकलीफ है, सुबह दूध पी लेंगे। वहाँ पर दिन में कई घरों में जाना पड़ा। वहाँ भी गुरुदेव ने थोड़ा थोड़ा सा खाया। पूर्णाहुति होने के बाद हम वापस मथुरा के लिए रवाना हुए। रास्ते में गुरुदेव से कहा कि बार बार भोजन करने से तो बीमार हो जाएंगे। हमारा तो इस दौरे में पेट ही खराब हो गया है। आपके कहने से भोजन लेना पड़ता था। आप इशारा नहीं करते तो हम उनको साफ इनकार कर देते। गुरुदेव बोले, बेटा भावनाओं का प्रश्न है। ये लोग घर से भोजन बनवा कर लाए, अगर हम उनसे मना करते तो वे दुखी होते। कितनी श्रद्धा भावना से भोजन बनवा कर लाए थे, इसलिए हमने बिलासपुर में भी भोजन किया और रायगढ़ में भी। भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। भावनाओं पर ध्यान देना ही अध्यात्म है। कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमने कहा, गुरुदेव हमारा तो पेट खराब हो गया, हम वापस लौट जाएंगे। गुरुदेव ने समझाया, बेटा तुम जब भी हमारे साथ दौरे पे चलो तो एक बात का ध्यान रखना, भोजन के समय पेट के 4 हिस्से कर लिया करो। हमेशा 1 हिस्सा भोजन करना, 3 हिस्से हमेशा खाली रखना, क्योंकि जहाँ भी जाना पड़ता है वहाँ कुछ न कुछ खाना ही पड़ता है। गुरुदेव का बतलाया गया ये शिक्षण हमने ग्रहण कर लिया। उस दिन से हम अपना पेट खाली ही रखते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है
और जहाँ भी जाते हैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाते हैं। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं भाई भूख लगी है, पर खाते हम थोड़ा ही हैं, और जो भी लाता है उसकी प्रशंसा ज़रूर करते हैं। इससे हर भाई प्रसन्न होकर जाता है। इस प्रसंग से सबको ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि पेट में ठूस ठूस कर खाने से बीमारी होती है। एक हिस्सा भोजन, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा के लिए खाली रखना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जब भोजन स्वादिष्ट होता है तो इतना भोजन हम कर लेते हैं कि सांस लेना भी भारी पड़ती है, पेट भी परेशान रहता है और नींद भी नहीं आती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।